हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी कि बॉल्स एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट अप्रोच होती है स्पॉट फिलिंग की। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इन अ बैग देयर आर 5 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, यानी फेवरेबल आउटकम रहेंगे हमारी 5। जब हम एक ही बॉल को पिक कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 9, यानी इसका आंसर होगा 5/9। सिमिलरली अगर हमें पूछा गया कि अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 9। ये सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है बॉल से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2022 में। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ ग्लास वेसल कंटेन्स 6 white, 8 black, 4 red and 3 blue marbles. If one marble is selected at random from the vessel, what is the probability that it is black or blue? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी यहाँ पर लिखा हो और तो हम करेंगे ऐड, और जब भी हम लिखा हो हमारे पास एंड तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरेंजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो मैं चाहता हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको याद कर लो। जब भी और होगा हम ऐड करेंगे, एंड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और कहाँ कहाँ इसको कैसे यूज़ करना है वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें पता है यहाँ और है, यानी कि या तो वो ब्लैक हो या वो ब्लू हो। तो ब्लैक है हमारे पास 8 बॉल्स एंड ब्लू है हमारे पास 3 बॉल्स, तो टोटल होते हैं हमारे पास 11, और टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास 6 एंड 8 14 एंड 4 18 एंड 3 21। तो ये होगा इसका आंसर 11/21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ बैग देयर आर 6 रेड, 5 येलो एंड 2 ब्लू बॉल्स, यानी टोटल बॉल्स है हमारे पास 13। इनमें से हमने 2 बॉल्स को रैंडमली पिक किया है, तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये सारे क्वेश्चन है, इन सबको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट अप्रोच होती है स्पॉट फिलिंग। तो हम जब 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो हम 2 स्पॉट्स बना लेंगे। अब इन स्पॉट में हमने ये बॉल फिल करनी है। तो जब उसने बोला बोथ ब्लू बॉल्स, तो फर्स्ट स्पॉट पर आएगी ब्लू बॉल और नेक्स्ट स्पॉट पर भी आएगी ब्लू बॉल। तो एक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम और आता है तो हम करते हैं ऐड, और जब एंड आता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर मैं स्टेटमेंट को जो हमने यहाँ पे किया इसको इंग्लिश में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा? द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लू एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो ब्लू। तो यहाँ पे एंड आया, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यानी जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हम जब भी स्पॉट फिलिंग करेंगे उनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट ब्लू बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी, हमारे पास कितनी ब्लू बॉल्स है? 2 ब्लू बॉल्स है, तो 2 टोटल बॉल्स है 13। नेक्स्ट ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी होगी, अब हमारे पास एक ब्लू बॉल बची है बैग के अंदर और 12 टोटल बॉल्स बची हैं, यानी कि 1/78। तो इसका आंसर हुआ 1/78। नेक्स्ट देख लेते हैं बोथ रेड बॉल्स, यानी कि अब हमें देखना है रेड बॉल्स। अभी हम फिर से स्पॉट बना लेंगे, फर्स्ट रेड एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो रेड। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/13। उसके बाद हमारे पास रहेंगी 5 रेड बॉल्स और टोटल होंगी 12। इसको हम कट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5/26। नेक्स्ट बोथ येलो बॉल्स, फिर से हम 2 स्पॉट बनाएंगे और ये भी येलो होगी और ये भी येलो होगी। फर्स्ट येलो होने के लिए हमारे पास है 5 येलो बॉल्स, टोटल है 13। नेक्स्ट येलो होने के लिए हमारे पास 4 येलो बची हैं और टोटल बॉल बची हैं 12। और इसका आंसर हो जाएगा 5/39। नेक्स्ट है 1 रेड एंड 1 येलो बॉल। ओके,
तो हमारे पास एक रेड है और एक येलो है, तो दो पॉसिबिलिटीज इधर हो सकती है, या तो वो फर्स्ट वाली रेड हो, सेकंड वाली येलो हो, या फिर फर्स्ट येलो हो और सेकंड रेड हो, फर्स्ट येलो हो और सेकंड रेड हो। तो हमें दोनों की ही पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट रेड का मतलब 6/13 एंड येलो इसका मतलब है 5/12, क्योंकि अब एक बॉल कम हो चुकी है, लेकिन येलो हमारे पास 5 ही है, ये गया 2 टाइम्स और हमें मिला 5/26। नेक्स्ट, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, मैं आपको भी बस इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। अगर मैं फर्स्ट येलो लूँगा तो मेरे पास होगा 5/13, नेक्स्ट सेकंड को रेड लूँगा तो मेरे पास होगा 6/12, इसको मैं कट करूँगा तो वही आंसर आएगा 5/26। तो हमें इसको दो बार कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बस पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखने हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी आए उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो हम ऐसे करें कि हम अलग अलग निकालें 5/26 और 5/26, इनको ऐड कर देंगे तो आएगा 10/26 यानी कि 5/13। या फिर हम एक को निकाल करके और जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितने अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अभी हम थोड़ी देर बाद अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ताकि हम दो के बाद अगर ज़्यादा हमारे पास बॉल सेलेक्टेड करनी है या ज़्यादा थिंग्स हमें सेलेक्ट करनी है तो उसको हम डायरेक्टली कर पाए, हमें अलग अलग सबका ना निकालना पड़े। तो फिलहाल इसका आंसर होगा 5/13। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल, यानी कि हमारे पास हो सकता है रेड और ब्लू या ब्लू और रेड। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, तो हम एक को निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेड होने के लिए हमारे पास है 6/13 और ब्लू होने के लिए हमारे पास है 2/12। इनको जब हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/13, और 1/13 को हमने जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर 2 है इस केस में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/13। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नो रेड बॉल, यानी कि रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी बॉल होगी वो या तो येलो होगी या फिर ब्लू होगी, यानी टोटल हमारे पास 7 बॉल ऐसी हैं जो रेड नहीं है। तो हम उन 7 बॉल में से चूज करेंगे और इन दोनों स्पॉट को फिल करेंगे। तो फर्स्ट हो सकती है 7/13। नेक्स्ट, अब हमने इनमें से एक बॉल निकाल ली तो हमारे पास बची 6/12, यह 2 टाइम्स, तो हमें मिला 7/26। नेक्स्ट है नो ब्लू बॉल, यानी कि हम ब्लू को नहीं लेंगे तो हमारे पास बचेंगी 6 और 5 11 बॉल्स। इन 11 बॉल में से हमें 2 स्पॉट फिल करना है। तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 11/13 एंड नेक्स्ट के लिए हमारे पास 10 बॉल बची हैं जो कि ब्लू नहीं है, और टोटल बॉल्स हैं 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 55/78। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर एक बैग के अंदर 5 रेड 4 येलो एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं और हमें 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। तो टोटल हमारे पास 15 और 3 बॉल्स को हमें सेलेक्ट करना है। लेकिन इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा, अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, एग्जैक्टली 2 बॉल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो भी हमारे अरेंजमेंट बनेंगे वो किस तरह बनेंगे, एक रेड एक और रेड और एक कोई सी भी, या तो येलो या ब्लू, फिर एक रेड एक येलो या ब्लू और एक रेड, या एक येलो और ब्लू एक रेड और एक रेड। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी अरेंजमेंट्स को बना करके देखें, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करें। तो इस चीज के लिए हमारे पास है अरेंजमेंट्स का लॉजिक, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मेरे को ए बी और सी को अरेंज करना है, तो कितने टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
तो हमेशा जब भी हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग, यानी सब अलग अलग चीज़ों को अरेंज करना है, तो होता है n फैक्टोरियल। यानी कि अगर मुझे 3 चीज़ों को अरेंज करना है तो मैं उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 तरह से अरेंज कर सकता हूँ। देख लेते जल्दी से, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी एंड सी बी ए। ये 6 अरेंजमेंट्स बन रही हैं, इसके अलावा नहीं बन रही। और अगर सपोज यहाँ पर मेरे पास होता है डी भी 4 होते तो मैं उसको कर पाता 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। तो इतने सारे अरेंजमेंट्स हम एग्जाम में नहीं बना सकते, इसलिए हमें अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। और भी चीज के अंदर क्या होती है, सपोज मेरे को किसी चीज को अरेंज करना है, ओके, सपोज मुझे अरेंज करना है ए बी बी और सी को। यहां पर हमने देखा कि दो चीज सिमिलर है या सेम है, आइडेंटिकल है, तो इनको इनके टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी। तो हमें करना कुछ नहीं होता, टोटल नंबर जितना है उसका फैक्टोरियल, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम जितने भी सेम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 सेम आ रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 12 पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए बी बी सी 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 और डी, इन सबको मुझे अरेंज करना है, तो ये टोटल हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल। और जितने भी कॉमन्स हैं या नंबर सेम है उनसे हम उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जैसे बी के हमारे पास 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल, इंटू सी के 3 हैं तो 3 फैक्टोरियल, इंटू डी के भी 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेंगी इनके अरेंजमेंट के लिए। तो जब भी हमें अरेंजमेंट करना होता है हमें सिंपल से एक चीज याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी भी सेम चीज है उनका फैक्टोरियल। होप ये अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ देखा था हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे मिल रही थी, तो हम एक की निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम हर तीनों का अलग अलग निकालेंगे तो आएगा एग्जैक्टली सेम, उनको फिर ऐड करेंगे। इससे बेटर ये हम एक को निकालें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 रेड के लिए। तो 3 रेड के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फर्स्ट रेड, पहले हम स्पॉट बना लेंगे, 3 स्पॉट हैं, 3 बॉल फिल करनी है और तीनों रेड। तो जब भी हमें सेम चीज के साथ काम करना है, जैसे सेम सारी चीजें सेम है, तो कितने यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटीज मिलेंगी 3 फैक्टोरियल, पर तीनों सेम है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 1। यानी कि जब भी सेम चीजें हो, सारे के सारे जो जिन चीजों को हमें अरेंज करना है वो सब आइडेंटिकल हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वो की है आर आर आर। क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है, अगर मैं लिखूं आर 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 और आर 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 तो ये सेम ही है, इसलिए यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही है इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट रेड होने के लिए हम निकाल लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 5/15। नेक्स्ट वाले के लिए अब हमारे पास रेड बॉल बची हैं 4 एंड टोटल बॉल्स हैं 14। उसके बाद अब 2 निकल चुके हैं तो हमारे पास रेड बची हैं 3 और टोटल बची हैं 13। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2/91। तो ये हुआ इसका आंसर, सॉरी 2/91। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 येलो बॉल्स, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, येलो येलो येलो। जैसा कि हमने देखा आइडेंटिकल है तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो येलो से हम क्या करेंगे, येलो देखेंगे 4 है इनिशियली हमारे पास और टोटल है 15। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारे पास येलो बची है 3 और टोटल बॉल्स है 14। फिर हमारे पास 2 है येलो और टोटल है 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/105।
अब बात करते हैं एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। रेड, रेड, और ये पहले हम देख चुके हैं, तो हम अभी इसको अरेंजमेंट से कर लेते हैं। तो मेरे पास है 2 रेड और 1 येलो या ब्लू। तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज, इसको हम एक ही चीज़ मान लेते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं नो रेड या नॉट रेड। तो इन तीनों को अरेंज करने का क्या कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास सेम है 2, यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3। यानी हमें बार बार सबको ड्रॉ नहीं करना है, सिंपली हम अरेंजमेंट वाले मेथड से देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, फिर हम एक को कैलकुलेट करके इस फैक्टर से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम निकाल लेते हैं एक रेड और एक नॉट रेड का। तो फर्स्ट रेड होने के लिए हमारे पास हैं 5 रेड बॉल्स एंड टोटल है 15। नेक्स्ट रेड होने के लिए हमारे पास रेड बॉल बची हैं 4 और टोटल है 14। और नॉट रेड यानी कि ये वाली सारी बॉल्स यानी कि 10, और टोटल बॉल्स बची हैं हमारे पास 13। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर होने वाला है 91 इंटू 3 273। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3 इस फैक्टर का, तो ये हो जाएगा 20/91। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 1 रेड 1 येलो एंड 1 ब्लू बॉल, यानी कि एक रेड, एक येलो और एक ब्लू बॉल। अब इसके कितने तरह से इसको हम अरेंज कर सकते हैं? तो हम अपने उसी अरेंजमेंट वाले मेथड को देखेंगे। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम, इसमें आइडेंटिकल एक भी नहीं है, यानी कि 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, यानी 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है हमारे पास। तो एक रेड होने के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 5/15। नेक्स्ट येलो होने के लिए मेरे पास है 4/14, और ब्लू होने के लिए मेरे पास है 6/13। क्योंकि एक ही बॉल निकल चुकी है तो टोटल कम हो रहा है, लेकिन हम सब में से एक एक ही ले रहे हैं, इसलिए वो एग्जैक्टली जितने हैं उतने ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 4/91। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, इस वाले फैक्टर का, तो ये हो जाएगा 24/91। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेड बॉल, सेकंड बॉल इज ब्लू एंड थर्ड बॉल इज येलो, यानी एग्जैक्टली एक ही उसने अरेंजमेंट हमें दिया है कि रेड, ब्लू और येलो। मैं आपको थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। इस फोर्थ वाले के अंदर क्या था कि हमें इनको अरेंज करना था, तो या तो होता रेड ब्लू येलो, या रेड येलो ब्लू, या ब्लू येलो रेड, और एंड सो ऑन, ऐसे 6 हमें पेयर्स मिल रहे थे। लेकिन इस केस में इसने हमें बोला एग्जैक्टली फर्स्ट बॉल रेड हो, यानी रेड यहीं रहेगा, ब्लू यहाँ रहेगा और येलो यहाँ रहेगा, यानी ये एक ही अरेंजमेंट है। तो इसका आंसर वही होगा, बस उसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें एक ही अरेंजमेंट है। तो रेड के लिए हम लिखेंगे 5 और टोटल है 15, ब्लू के लिए हम लिखेंगे 6, टोटल है 14, और येलो के लिए हम लिखेंगे 4 और टोटल है 13। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और तो हमें वही मिलेगा 4/91। होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है वह है अरेंजमेंट नंबर ऑफ जितने अरेंजमेंट होंगे हम उस फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉसिबल आउटकम को लेकर के। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिखा है इन अ बैग देयर आर 5 रेड 4 येलो 6 ब्लू बॉल्स एंड 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो थे विदाउट रिप्लेसमेंट, और अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं लिखा है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही काम हो रहा है, यानी हमने एक बॉल निकाल ली, वो बॉल बैग में अब नहीं है। लेकिन रिप्लेसमेंट का मतलब कि अगर मैंने कोई सपोज एक रेड बॉल निकाल ली, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने उसमें एक और रेड बॉल ही फिर से प्लेस कर दी, यानी कि जो बॉल निकाली मैं उसको फिर से प्लेस कर रहा हूँ, फिर दूसरी बॉल निकाल रहा हूँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसमें कम नहीं होंगी कभी भी। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था फर्स्ट टाइम 15 थी,
फिर 14 हो गई थी, फिर 13 हो गई थी, लेकिन जब रिप्लेसमेंट होगा तो हर बार वो 15 ही रहेंगी, यानी जितनी टोटल है उतनी ही रहेंगी। तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी विद रिप्लेसमेंट वाला देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन डेटा एकदम सेम है और क्वेश्चन भी सेम है, बस ये रिप्लेसमेंट के वर्ड का फर्क आ गया। इससे हमारे आंसर पे क्या फर्क आता है वो देख लेते हैं। तो हमें निकालना है 3 रेड बॉल्स। 3 रेड बॉल्स के लिए तीनों आइडेंटिकल हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे 1 ही। तो फर्स्ट रेड होने के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 5/15। नेक्स्ट रेड होने के लिए मेरे पास फिर से 5 बॉल्स हैं, क्योंकि मैंने रेड को निकाला और फिर से रिप्लेस कर दिया उसके अंदर रेड बॉल को ही। तो फिर से 5/15 और लास्ट में भी 5/15, क्योंकि ना टोटल बॉल कम हो रही है और ना रेड बॉल्स कम हो रही, हम बस सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3, यानी 1/27। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है इस वर्ड के लिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वही हम इस चीज को करेंगे, नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट की ही बात हो रही है। 3 येलो बॉल्स, 3 येलो बॉल्स यानी कि फर्स्ट मेरे पास थी 4 और टोटल थी 15, नेक्स्ट मेरे पास थी 4 और फिर थी 15, फिर थी 4 और फिर थी 15, यानी कि ना टोटल कम हो रही ना येलो बॉल में से कुछ कम हो रहा। तो इसका आंसर होगा 4³/15³। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स। तो यहां पर जैसे इस वाले केस के अंदर, येलो वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 ही था, क्योंकि सारी चीज आइडेंटिकल थी। लेकिन इसके अंदर आइडेंटिकल नहीं है, तो हमारे पास हो सकता है रेड, रेड और नॉट रेड। इनको अरेंज करने के लिए मुझे टोटल होंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कॉमन कितने हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 3। तो मुझे निकालना है एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स, तो मैं निकालूंगा रेड, रेड और नॉट रेड के लिए। तो रेड के लिए मेरे पास है 5/15, फिर नेक्स्ट रेड के लिए मेरे पास होगा 5/15, फिर नॉट रेड के लिए मेरे पास होगा जो इसके अलावा, यानी कि येलो और ब्लू, यानी 10 बॉल्स। इन 10 में से मुझे कोई भी एक पिक करनी है और टोटल है 15। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2/27। और एक चीज मैं करना भूल गया, जो इसके अरेंजमेंट के अंदर जो हमने फैक्टर निकालना था, तो ये फैक्टर था 3, इसमें होगा इसका 3 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2/9। इसको 9 कर लो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 1 रेड, 1 येलो एंड 1 ब्लू बॉल, यानी R, Y एंड B। तीनों डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे 3 फैक्टोरियल, डिवाइड किसी से भी नहीं होगा, यानी कि टोटल बनेंगे 6 अरेंजमेंट्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रेड के लिए हमारे पास 5/15 है, येलो के लिए हमारे पास है 4/15 और ब्लू के लिए हमारे पास है 6/15। ये टोटल कम नहीं हो रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं रिप्लेसमेंट वाला। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 5 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, हमें मिलेगा 8/225 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 75 और 2, तो हमें मिलेगा 16/75। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। फर्स्ट बॉल रेड, सेकंड बॉल ब्लू एंड थर्ड बॉल येलो। ये वही सेम क्वेश्चन है, रेड ब्लू येलो, बस इसमें हमें इनकी पोजीशन सेम रखनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे 1, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं है। यानी कि रेड हमेशा फर्स्ट पे आएगा, ब्लू सेकंड पे आएगा और येलो थर्ड पे आएगा। तो इसके लिए हम सेम वही करेंगे, 5/15 इंटू 4/15 इंटू 6/15। अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, सॉरी, तो ये हमें मिलेगा 8/225। होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, और एग्जैक्टली फिक्स अरेंजमेंट और रैंडम अरेंजमेंट्स जिसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन सब के वैल्यूज़ में, आंसर में क्या क्या डिफरेंस होगा,
ये आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 people are selected at random from 10 men and 5 women. Then what is the probability of selected people are all men? अच्छा, ये मैन वाले क्वेश्चन या फिर बॉल वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। जब भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना किसी चीज़ का सिलेक्शन करके, तो उसमें हमें यही अप्रोच रखनी है बस। तो इसको भी हम बॉल की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें 4 people लेने हैं, यानी कि 4 स्पॉट्स हैं हमारे पास। तो 10 मैन और 5 वुमेन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे मैन हो, यानी कि मैन 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 सारे आइडेंटिकल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि आप इसको अरेंजमेंट वाले मेथड से करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितने सेम है, 4 ही सेम है, तो हमें 1 ही मिलेगा, है ना। तो निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने इधर रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास 10 मैन है इनिशियली, और इनिशियली टोटल पीपल है 15। फिर हमारे पास 9 मैन बचे और 14 टोटल बचे। फिर 8 बचे और 13 बचे और 7/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो इसका आंसर हुआ। ये काम आप कर लेना। नेक्स्ट है 2 मैन एंड 2 वुमेन। तो इधर हम करेंगे, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैन मैन, वुमेन वुमेन, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये टोटल है 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हमें यहाँ कॉमन है और 2 यहाँ कॉमन है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे ये गया और हमें बचता है 6, यानी 6 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन अरेंजमेंट की। तो हम एक को निकालेंगे और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मैन होने के लिए हमें चाहिए 10 और टोटल है 15। अब एक मैन निकल चुका है, तो हमारे पास बचे 9 मैन और टोटल है 14। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह से ये फॉर्मूला काम कर रहा है। उसके बाद वुमेन है हमारे पास 5 और टोटल है 13, और फिर बची वुमेन 4 और हमारे पास है टोटल 12। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 और 3 4 12, तो हमें बचेगा 5/14 इंटू 13। अभी हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हमें फाइनली अगर इसका आंसर निकालना है तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से हो जाएगा 2 और हमें मिलेगा 10/91। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/91। अच्छा, ये कंफर्म कर देता हूँ कि इस अरेंजमेंट में, और दूसरा अरेंजमेंट कोई भी ले लेते हैं, सपोज मैन वुमेन, एक ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये इन 6 में आ रही हैं, है ना। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यों सेम आता है वो मैं समझा देता हूँ जल्दी से। तो मैन अगर हम लेंगे, फर्स्ट इज मैन, तो हमें 10/15। फिर लेंगे वुमेन, तो वुमेन हमारे पास अभी टोटल 5 हैं, लेकिन टोटल लोग 14 बचे क्योंकि एक मैन आउट हो चुका है। अब मैन, अब हमारे पास 9 मैन बचे हैं और टोटल बचे हैं 13। फिर लेंगे वुमेन, तो हम लेंगे 4 वुमेन बची हैं और टोटल हमारे पास है 12। अगर आप देखोगे तो ऊपर 10/5/9/4 और 10/5/9/4 ये सेम ही है यहाँ पर और यहाँ दोनों केसेस के अंदर, और नीचे भी एकदम सेम ही वैल्यूज हैं। इसलिए हम अलग अलग अरेंजमेंट को निकालने से बेटर ये अप्रोच हमारी ये रहती है कि हम अरेंजमेंट निकाल लें, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, और एक की वैल्यू निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। होप ये वाला आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मैन एंड 3 वुमेन। तो इसको तो हम लॉजिकली बना भी सकते हैं, फिर हम कंफर्म भी कर लेंगे। एक मैन है, 3 वुमेन है, और क्या बन सकता है, फर्स्ट वुमेन हो, सेकंड पे मैन हो, और हो सकता है थर्ड पे मैन हो, या फिर हो सकता है लास्ट में मैन हो। तो हमें दिख रहा है ये 4 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, और अगर हम अपने इसको नहीं बनाने से बेटर है कि हम अपने अरेंजमेंट वाले फॉर्मूला को यूज़ करें। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो हम यही चीज़ प्रेफर करेंगे जब भी लार्ज डेटा होगा। स्मॉल डेटा में भी आप इसी को यूज़ कीजिए। तो हम इनमें से किसी का भी एक का प्रोबेबिलिटी निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मैं इससे ले लेता हूँ। वुमेन इज इनिशियली हमारे पास वुमेन है 5
और टोटल है हमारे पास 15। फिर हमारे पास वुमेन बची 4 और हमारे पास टोटल बचे 14। फिर वुमेन बची 3 और टोटल बचे 13 और मैन हमारे पास है 10, तो हमारे पास और टोटल बचे 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 7 और 5 और 6 से चला गया, तो हमारे पास बचता है 5/3 इंटू 7 इंटू 13। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर का यानी 4 का, तो हमें बचेगा 20/273। इसका आंसर हो जाएगा 20/273। होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन के साथ डाल सकते हो और मैं उसका बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। थैंक यू एवरीवन।